तो 2500 बंदूक रखेगा जनता के लिए, तो यहाँ पर 2000 लाठी खड़ा हो जाएगा, ये मौत का हुक्म ले जाएगा। जहाँ पर वोटर लिस्ट में 500 था वहाँ पर 300 रह गया है और वोट चोरी करके अपना सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम नीतीश जी रहे इसलिए वोट चोरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सच कहां तक मेरी मौजूदगी आज फुलपरास NH57 पे हुआ है, जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ लगा हुआ है। वोट अधिकार यात्रा पर देख सकते हैं कि महारैली होने जा रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े नेतागण भी मौजूद हैं और सारे लोगों का सवाल बन चुका है कि बदलाव सरकार चाहिए और इस बार हम लोग बदलाव कर देंगे। आइए जानकारी लेते हैं कुछ लोगों से कि किस हिसाब से आप बदलाव करेंगे। और हर जगह पर चर्चा हो गया है कि वोट चोर कौन है, ऐसा शख्स जो वोट चोरी करता है। आज सारे लोगों से जानकारी लेते हैं और आप लोगों के पास साझा करते हैं। सबसे पहले उप मुखिया जिससे मैं जानकारी लेता हूं, यहाँ पे क्यों आप आए हैं? हम इसलिए आए हैं, जो सबसे मेन अधिकार होता है जो वोट देना, सत्ता सरकार को बनाना। लेकिन अभी जो बीजेपी है वह चाह रही है जो राजद का जो वोट है वह कैसे कम हो। जहां पर वोटर लिस्ट में 500 था वहां पर 300 रह गया है। तो हम लोग का यह इच्छा है जो वोट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इस बार इसी का सरकार अवश्य बनेगा। अब उनका इच्छा है जो किस प्रकार से फिर हम नीतीश जी रहे इसलिए वोट चोरी कर रहे हैं। वोटो चोरी हो जाता है? हाँ, वोट चोरी नहीं होता है। जैसे 500 वोटर में से 200 गायब हो जाते, तो 200 वोटर तो मेरा भाग गया। कैसे पता चला आपको कि वोट चोरी हो जाता है? हम देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? मैं वोटर लिस्ट आया उसमें देखे हैं। वोटर लिस्ट से पता चल गया चोरी हो गया? उसमें नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, तो इसका यही ना बात हुआ, जो 500 था अभी 300 है, 400 है, तो 100 भाग गया। कहाँ 100 भाग गया? तो कहाँ भाग गया? तो बता रहे हैं कि जितना मृत्यु आदमी था उसका नाम छटा है। तो भाई 100 मृत्यु नहीं ना है। हम अपने पंचायत में देखते हैं या हमारे गांव में 200 की 500 है, लेकिन 50-100 भाग गया। कहाँ भाग गया? ये उमर दराज उर्फ मुखिया जो बहुत बड़ा सवाल बता दिया है कि वोट मेरा चोरी हो जाता है, वोटर लिस्ट में से मेरा नाम है खत्म कर देता है। आइए कुछ लोगों से और जानकारी लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सर ने बोला है। ये जितनी बात बोले हैं ना वो सही है। ये चुनाव आयोग जो है ना और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री दोनों मिल करके ऐसी करामात करता आ रहा है। हम लोग इस बात समझ गए हैं जो वो ये चोरी कैसे होती है, कैसे किया है, उसका हर सबूत को हम लोग संग्रह कर लिया है। इस बात को नहीं हम लोग इस बार पकड़े हुए हैं, ये को नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार नहीं चलने देंगे? नहीं, एक भी बदलाव के मूड में एकदम टोटल बदलाव है। इसको बेमिसाल लोग उनके विरुद्ध में है। कोई सरकारी अफसर भी आएगा, पदाधिकारी आएगा इलेक्शन कराने के लिए, तो 2500 बंदूक रखेगा जनता के लिए, तो यहाँ पर 2000 लाठी खड़ा हो जाएगा, ये मौत का हुक्म ले जाएगा। अच्छा, हाँ। जनता इतना बिगड़ चुका है? इतना बिगड़ चुका है। तो देख सकते हैं जनता के दिल में इतना बड़ा आक्रोश आ चुका है कि जनता की सवाल उठी है कि अगर 2000 बंदूक कोई रखेगा तो हम 5000 लाठी लेके खड़े रहेंगे और इस बार सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये बहुत ही बड़ी चुनौती का सवाल बनने जा रहा है और जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है कि जनता इस बार अपनी पावर दिखाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बदलाव सरकार में? हम चाह रहे हैं कि 100% क्या कहते हैं कांग्रेस और RJD का सरकार बने और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं तेजस्वी यादव बने। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को देखना चाह रहे हैं? एकदम देखना चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ सभी लोग तैयार है उनको वोट करने के लिए और उन्हीं को वोट करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे हम लोग। आज जो इतना बड़ा महारैली लगा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो वोट की चोरी हो रही है, बीजेपी के आदेश पर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और वोट चोरी करके अपना सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं जवान पर सारे लोगों की बात आ रही है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस बार सबक सिखाएगी जनता और बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता एक एक सवाल का जवाब तलाश रही है। तो कहां तक की सच्चाई है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।